नमस्कार क्लास 9th, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका इस विज्ञान के इस चैनल पे, जिसमें आज हम लोग आपकी साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग के लेक्चर नंबर 3 पे मिले हैं। और लेक्चर नंबर 3 पहले की तरह लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 की तरह बहुत ही ग्रेट लेक्चर होने वाला है। बहुत ही मजा आने वाला है। वीडियो को एंड तक देखते रहना है। घबराना नहीं है, बिल्कुल आपका पेपर यहीं से आएगा। घबराना नहीं है, बिल्कुल नोटबुक और पेन तसल्ली से निकाल कर बिल्कुल बैठ जाओ। मजा आने वाला है। और सच में गाइस, ट्रस्ट मी, पहले की तरह आज भी वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में लिख के जाओगे सर क्या बात है सर, हमें आज से पहले कोई चैप्टर इतना आसान नहीं लगा जितना आप लग रहा है सर। बिल्कुल मास्टर बना दूंगा आपको इस चैप्टर में। एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक बिल्कुल हलवा लगेगा आपको। डरने वाली कोई बात नहीं है, मजा आ जाएगा। वीडियो को एंड तक देखते रहना, बस आपको यही काम करना है कि वीडियो को एंड तक देखते रहना है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते, देरी ना करते हुए, ठीक है। लेट्स गो। सबसे पहले देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, समझना ध्यान से। पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। द मिनिमम टेम्परेचर at which the solid melts in liquid state at atmospheric pressure are called melting point। यानी कि मिनिमम टेम्परेचर जहां पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है वो कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। सिंपल लैंग्वेज समझो कि देखो ऐसा कह सकते हो, यानी ऐसा स्टेज है, ऐसा टेम्परेचर जिसपे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है वो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है। बस बात खत्म, इतनी सी बात थी इसके अंदर। और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है आइस, मान लो आइस भी तो एक सॉलिड होता है। आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि जिस भी टेम्परेचर पे आइस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, वो पॉइंट जो होता है वो होता है 273.15 के, ठीक है। इसके बाद व्हेन सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स सेम। देखो जब सॉलिड मेल्ट होता है ना, पिघलता है, मेल्ट होता है, तो उसका टेम्परेचर सेम रहता है। ये बात आपको याद रखनी है। 3 पॉइंट से हो गए, ठीक समझ आ गया। एक बार और रिपीट करता हूँ। देखो ऐसा टेम्परेचर, चाहे वो कम टेम्परेचर चाहे ज्यादा टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर वैसे मिनिमम टेम्परेचर होता है, ठीक है। ऐसा टेम्परेचर जहां पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रेजेंस में यानी स्टेट में, ठीक है ना, क्या हो जाता है, सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वो कहलाता है हमारा क्या, मेल्टिंग पॉइंट। बात करना, ठीक है, इतनी सी बात थी। और एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, सुनो ध्यान से सुनना। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है किसी भी सॉलिड का, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, कोई भी सॉलिड हो, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है सॉलिड का, तो सॉलिड में पाए जाने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ को, यानी उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। बोलो सर नहीं समझ में आया, अभी दोबारा समझाता हूं। देखो सॉलिड जो होता है ना, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से आपस में वो अट्रैक्ट रहता है, आपस में क्या रहते हैं, अट्रैक्ट रहते हैं। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो स्ट्रेंथ होता है ना, उसको इंडिकेट करता है मेल्टिंग पॉइंट। दोबारा समझाता हूं। देखो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो इंडिकेट करता है, क्या करता है, इंडिकेट करता है, यानी कि संकेत देता है, इंडिकेट करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। पार्टिकल्स के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं उनको इंडिकेट करता है, उनके स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। बस ये थी एक छोटी सी बात, ठीक है ना। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसके 1 सेकंड अभी मतलब, ठीक है ना। अब जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट समझाता हूँ, ठीक है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप समझो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट देखो ऐसा टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट क्या था, ऐसा टेम्परेचर जिसपे सॉलिड मेल्ट होके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में, यानी कि लिक्विड में। और अब क्या है बॉइलिंग पॉइंट जिसके अंदर लिक्विड जो है वो बॉइल होकर यानी उबल कर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में, यानी कि गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वो हमारा होता है बॉइलिंग पॉइंट। दोबारा रिपीट करता हूं। देखो मान लो एक आपने बाउल लिया, यानी कि कटोरा ले लिया, उसके अंदर आपने पानी भर दिया, इस तरीके से क्या भर दिया, लिक्विड भर दिया, कोई भी लिक्विड हो, वाटर हो, जूस हो, कुछ भी भर दो, ठीक है। और मान लो आपने इसके नीचे क्या लगा दी, आग, यानी इसको देने लगे आप हीट, क्या देने लगे आप, इसको हीट देने लगे। अब जब जैसे जैसे हीट दोगे इसको, इसके पार्टिकल्स की एनर्जी और बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा बढ़ती जाएगी, ये फास्टली मूव करने लगेगी, बहुत जल्दी प्रोसेस होने लगेगा। और ये जो वाटर है ये धुआं बन जाएगा। धुआं बनने का मतलब वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जब पानी उबालते हो तो जब पानी उबलने लगता है तो उसमें से क्या निकलने लगते हैं, उसमें से कुछ वेपर्स यानी गैस निकलने लगती है।
तो वही चीज होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट, कि जब पानी या जब लिक्विड बॉईल होकर उबल कर किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में, यानी कि वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वो कहलाता है हमारा क्या, बॉइलिंग पॉइंट। बोलो बात क्लियर हुई इतनी सी? ठीक है, ये हो गई बात क्लियर। इसके बाद बॉइलिंग क्या है, एक बल्क फिनोमिना। बल्क फिनोमिना का मतलब जिसके अंदर पार्टिकल जो तेजी से मूव करने लगते हैं। इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में देखो, बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब कहो सर इसको केल्विन में बताओ, तो अगर हम इसको केल्विन में बात करें, चलो आपके लिए बढ़िया तरीके से बताता हूँ। मान लो अगर मेरे को ये सेल्सियस, देखो सेंटीग्रेड में यानी कि सेल्सियस में है, तो अगर मेरे को इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है ना, तो मैं इसके अंदर क्या करूंगा, 100 प्लस 273 प्लस कर दूंगा, तो 373 केल्विन जो है बॉइलिंग पॉइंट हो गया। यानी कि ये पॉइंट जो है बॉइलिंग पॉइंट है किसका, वाटर का। केल्विन में बात करें, अगर मान लो कोई कह दे कि आप मेरे को केल्विन में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बताओ, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में बताओ, तो आप 373 केल्विन कह सकते हो, ठीक। और कह देगा सेंटीग्रेड में यानी कि सेल्सियस में बताओ, तो आप 100 डिग्री सेल्सियस कह देना, ठीक है ना, बस बात खत्म। यही होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। बोलो बात क्लियर हो गई इतनी सी? बहुत बढ़िया। अभी ये चीज मैं बताऊंगा, ये चीज कैसे करते हैं, चिंता नहीं करो, आप इसका स्क्रीनशॉट लो बस, और कुछ नहीं करना आपको, जल्दी से ले लो। अब देखो फ्यूजन क्या होता है फ्यूजन, समझो सोचो। मेल्टिंग पॉइंट याद करो, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट को अगर हम लोग सोचें तो यानी मेल्टिंग पॉइंट का मतलब कि जो 273.15 केल्विन पे जो भी सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, वो कहलाता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। तो बस यही हमारा फ्यूजन भी होता है, क्या कि ऐसा प्रोसेस जिसमें मेल्टिंग होता है, यानी मेल्टिंग प्रोसेस कह सकते हो इसको, जिसके अंदर जो है सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना हमारा कहलाता है फ्यूजन। यानी जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम फ्यूजन भी कहते हैं, और उसी को हम मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। टेम्परेचर कौन सा रहता है, 273.15 केल्विन। 15 नहीं लिखते आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 273 केल्विन भी लिख सकते हो, या तो ये भी लिख सकते हो, या तो ये भी लिख सकते हो। वैसे कैलकुलेशन के ड्यूरिंग द कैलकुलेशन हम यही यूज करते हैं, ठीक है ना, कैलकुलेशन के दौरान हम लोग यही यूज करते हैं, इसका यूज बहुत कम होता है, ठीक है। समझ आ गई बात? ठीक है। अब समझो एक नोट का पॉइंट होता है क्या, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड आर इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेल्टिंग पॉइंट के अंदर ही मैंने ये बात बताई थी आपको कि जो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का स्ट्रेंथ जो होता है, स्ट्रेंथ उसको इंडिकेट करता है हमारा क्या, मेल्टिंग पॉइंट। देखो, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड आर इंडिकेट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। बोलो बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, ये जो बात है कंफ्यूज करती है बच्चों को। अगर मैं छोटी सी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो क्या है, सॉलिड का कोई सॉलिड है, कोई भी सॉलिड, आइस मान लो आप, कोई बात नहीं, आइस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्शन जो होती है उनके स्ट्रेंथ को, उनका स्ट्रेंथ क्या है, कैसा उनका प्रॉपर्टी है, उसको इंडिकेट करती है क्या, मेल्टिंग पॉइंट। बस यही काम होता है, खत्म बात, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझाता हूँ और लेटेंट हीट समझाता हूँ। ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। अब समझो लेटेंट हीट क्या होता है, बहुत आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा, इतना आसान तरीका कोई नहीं बताएगा। लेटेंट हीट होता क्या है, बच्चों को कंफ्यूज करता है, कंफ्यूज नहीं होना। लेटेंट हीट क्या होता है मैं समझाता हूँ, देखो पहले डेफिनेशन पढ़ो। द हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। यानी कि आइस के द्वारा जो भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है, क्या की जा रही है, जो भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है आइस के द्वारा बिना टेम्परेचर को बढ़ाए और बिना टेम्परेचर को घटाए, ये काम हो रहा है। तो ये हमारा होता है लेटेंट हीट, ठीक है। देखो लेटेंट हीट का मतलब अगर मैं आपको समझाऊं ना, देखो तो लेटेंट हीट का जो मतलब होता है, लेटेंट हीट का मतलब होता है हिडन। क्या होता है, हिडन। हिडन का मतलब छुपना, हिडन का मतलब छुपना, जिसके अंदर टेम्परेचर छुपा होता है। कहने का मतलब टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं, टेम्परेचर बढ़ता भी नहीं है, टेम्परेचर घटता भी नहीं है, ना ही कोई राइज नहीं होता, टेम्परेचर घटता नहीं है इस केस के अंदर।
तो ये हमारा होता है लेटेंट हीट। दोबारा आई रिपीटेड क्या कि लेटेंट हीट क्या होता है, दोबारा सुनो। आइस के द्वारा जो भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, आइस हीट एनर्जी को ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एब्जॉर्ब करने में यानी उस एनर्जी को लेने में, हीट को लेने में, रुको समझो, मान लो ये एक बाउल है, इसके अंदर आइस रखी हुई है, ठीक है, ये आइस रखी हुई है, आइस रखी हुई है। अब मैं इसको हीट दे रहा हूं। अब जब मैं इसको हीट दे रहा हूं ना, हीट, तो हीट जब दे रहा हूं तो ये आइस जो है ये मेल्ट हो रही है, क्या हो रही है, सॉरी, आइस जो है क्या कर रही है, एक एनर्जी को ले रही है, एनर्जी, हीट एनर्जी। ये जो हीट जा रही है, ये आइस इस हीट एनर्जी को ले रही है मेल्ट होने के लिए। तो ये जो हीट एनर्जी को ले रही है ना, तो हीट एनर्जी को ले रही है, तो इसके अंदर टेम्परेचर ना ही बढ़ रहा है ना ही घट रहा है, ना ही राइज हो रहा है, कहने का मतलब ना ही घट रहा है ना ही बढ़ रहा है, सेम ऐसी है, यानी कि छुप गया है टेम्परेचर, वो हमारा लेटेंट हीट होता है। दोबारा समझाता हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से। लेटेंट हीट का मतलब होता है हिडन, यानी कि छुपना, जिसके अंदर टेम्परेचर छुप जाता है। जब आइस हीट लेता है, हीट एनर्जी लेता है, और उस केस में टेम्परेचर सेम रहता है, राइज नहीं होता, बिल्कुल नहीं गिरता, कम नहीं होता, तो वो हमारा कहलाता है क्या, लेटेंट हीट। इट इज द कंसीडर दैट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर। दिस आर आल्सो नोन एज, दो इजाजत जो मैंने यहाँ पे समझाई वही बात है यहाँ पे, ठीक है, समझ आ गया। तो ये होता है हमारा लेटेंट हीट। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट पहले। अब समझो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, अब आएगा असली मजा। देखो, सबसे आसान तरीके से बताओ ना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। पहले डेफिनेशन पढ़ो, उसके बाद समझेंगे, ठीक है, क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion। इससे क्या समझ में आया, दोबारा अगर थोड़ा समझ आ जाएगा, वीडियो पॉज करके एक बार खुद समझो, समझ आ जाएगा, फिर उसके बाद में मैं बताता हूँ, ठीक है। सुनो, मैं समझाता हूँ आपको क्या होता है, दोबारा समझा रहा हूँ। देखो, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड। देखो, 1 kg ऑफ सॉलिड, 1 kg का कोई सॉलिड है, आइस है मान लो, उसको लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए 1 kg 1 किलोग्राम, 1 kg का कोई सॉलिड है, कोई आइस है मान लो, उसको मेल्ट होने के लिए, यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जो भी, यानी कह सकते हो जितनी भी हीट एनर्जी चाहिए, वो कहलाती है हमारे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बोलो, बात क्लियर हुई? दोबारा समझाता हूँ, देखो आसान भाषा में, 1 kg का कोई सॉलिड है, मान लो, ध्यान से समझना, मान लो ये एक आइस है, ठीक है ना, क्या है, आइस है। अब मैं इसको क्या दे रहा हूँ, हीट एनर्जी दे रहा हूँ, ये कोई हीट एनर्जी दे रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, हीट एनर्जी दे रहा हूँ। अब हीट एनर्जी जब मैं इसको दे रहा हूँ यहाँ से इस तरीके से, तो इसको मेल्ट होने के लिए, लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जितनी भी एनर्जी चाहिए ना, ये कहता है कि भाई मैं लिक्विड में कन्वर्ट हो जाऊंगा, मेरे को बस जितनी एनर्जी लगेगी वो दे दो, ठीक है, ये बात होती है। क्या, 1 kg का कोई सॉलिड, 1 किलोग्राम का कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए जितनी भी हीट मांगता है, जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट यानी एनर्जी मांगता है, वो कहलाता है हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेकिन एक चीज क्या, कि जो आइस है, आइस अपनी मेल्टिंग पॉइंट पर होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। किसमें होना चाहिए, देखो लिखा है, वो किसमें होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट, कहाँ गया, मेल्टिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। ये बात आपको याद रखनी है बस। सिंपल, आप इतना याद रखो कि सॉलिड को, 1 kg का कोई सॉलिड है, उसको लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जितनी भी एनर्जी चाहिए वो होती है हमारे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बोलो, इतनी बात क्लियर हो गई? हो गई बात क्लियर इतनी? तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक चीज और पहले इसमें बताता हूँ कि देखो 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन पे जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, वाटर के पार्टिकल्स, पानी के वाटर के पार्टिकल्स जो होते हैं, उनके पास ज्यादा एनर्जी होती है किसके मुकाबले, कंपैरिजन टू द सॉलिड। यानी कि मान लो वाटर का, जो वाटर के पार्टिकल्स, यानी जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, एक सेकेंड, जो वाटर के पार्टिकल्स है ना, वाटर के पार्टिकल्स, उनके पास
इस टेम्परेचर पर देखो, एक वाटर का पार्टिकल है, एक सॉलिड के पार्टिकल्स है, ठीक है, ध्यान से सुनना, सॉलिड के पार्टिकल और वाटर के पार्टिकल है। तो इस टेम्परेचर पे जो वाटर के पार्टिकल के पास जो एनर्जी होगी ना, इस टेम्परेचर पे वो सॉलिड के पार्टिकल से ज्यादा होगी, यानी सॉलिड के पार्टिकल्स भी इस टेम्परेचर पर हैं और वाटर के पार्टिकल भी इस टेम्परेचर पर हैं, लेकिन इस टेम्परेचर पे वाटर के पार्टिकल्स की जो एनर्जी होती है वो सॉलिड पार्टिकल की एनर्जी से ज्यादा होती है। क्लियर हुई बात? तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब जाते जाते नोट्स के कुछ पॉइंट्स लिखते हो जाओ। नोट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ध्यान से सुनना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में भी आएगा और आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो करोगे उसमें भी काम आने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है केल्विन। केल्विन की इसको दिखाते हैं के से, ठीक। कितनी बात याद, एक चीज और बताता हूं मैं आपको, याद आ गया मेरे को, अगर मान लो 0 डिग्री सेल्सियस है ना, तो इक्वल होता है 273.15 केल्विन के, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है मेरे भैया, ठीक, समझ आ गया, समझ आ गया। दूसरी बात क्या है, मान लो आपको केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, कोई वैल्यू है वो केल्विन में दे दी गई है, तो आपको बोला गया कि उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करो। तो कुछ नहीं करना है, जो भी आपको टेम्परेचर दिया गया है, जो भी मान लो 100 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, जो भी दिया गया है, ये 200 केल्विन दिया गया है, उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो उसमें से 273 बस माइनस कर देना है। क्या कर देना है? माइनस कर देना है बस। और सेल्सियस इसके बाद केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं करना, बस आपको उसके अंदर 273 ऐड कर देना है, बस बात खत्म। समझ आ गया? मान लो आपको कोई गिवन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस दे दिया गया है, 100 डिग्री सेल्सियस दे दिया गया है और बोला गया इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए बस 273 ऐड कर देना है, तो 100 प्लस 273 ऐड कर देना, आ जाएगा हमारा 373 केल्विन। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है, समझ आ गया? तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लिया, ले लिया, ले लिया, बहुत बढ़िया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अच्छा चलिए मत करिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक कीजिएगा, नहीं तो मत करिएगा, जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा, ठीक है। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, बाय बाय गाइस, टेक केयर, लेट्स मीट नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।